Hi everyone, welcome back to Mansi Mandla Spiritual Guidance. आज 1 अगस्त हो गया एंड यू नो व्हाट मैं ना आज सुबह से ही अपना कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर रही थी। आई हैव गिवन सो मच टाइम और मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रही थी, रिव्यू कर रही थी, चैनलाइज करती जा रही थी, देखती जा रही थी यार मेरे कॉन्ट्रैक्ट में और क्या क्या है। आपने किया क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? यार ये तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है हमारी लाइफ का। आई एम टॉकिंग अबाउट सोल कॉन्ट्रैक्ट। हैव यू हर्ड अबाउट इट? नहीं, तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। ठीक है, कभी भी किसी को देखकर ऐसा लगा यार ये मेरी लाइफ में क्यों है, या फिर कभी ऐसा लगा हे भगवान इसको तुमने मेरी लाइफ में क्यों भेजा है, क्यों? या फिर कभी ऐसा लगा हो किसी से बात करके, किसी को देख के, दैट यार पता नहीं क्यों यार इस इंसान से ना मेरा कुछ कुछ तो कनेक्शन है, दया कुछ तो है यहाँ पे। व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। अर्थ पे आने से पहले हम सब ने हम सब ने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स खुद साइन करे थे, जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हमारी लाइफ में कौन कब आएगा, जाएगा, रहेगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड। और ये हमने खुद से डिसाइड करी थी। कौन ब्लेसिंग्स बनेगा, कौन दुश्मन बनेगा, कौन फ्रेंड बनेगा, या कौन सब कुछ बनेगा। ये सब चीज़ें हमने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में खुद लिखकर उस पे सिग्नेचर मारे थे। सो बिफोर वी बिगिन टुडे, एक नंबर चूज कर लो। या तो चूज कर लो 111, 111, या फिर चूज कर लो 333, या फिर चूज कर लो 555। चूज कर लिया? 111, 333, 555। ओके, नाउ क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट वन स्पेसिफिक पर्सन। और जो पहला फेस आपके दिमाग में आता है ना, बस उसी को ध्यान में रखना। डोंट चेंज इट। मेरा फेस आता है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिलीव मी आई एम मच बेटर। सो जो भी फेस आपके दिमाग में आ रहा है पहली बार में, वो फर्स्ट पर्सन ही रखना, क्योंकि द फर्स्ट person that comes into your mind when you close your eyes, that is the person selected by your intuition. उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर्सन आ रहे हैं वो सब आपकी ओवर थिंकिंग है। ठीक है, चूज कर लिया? डन? टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, ओपन योर आईज। अब आपने ये चूज कर लिया, मैंने आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया था। डन है? तो अब होता क्या है, अब सोल कॉन्ट्रैक्ट तो हमने बर्थ से पहले साइन कर दिया था, लेकिन जन्म लेने के बाद हम ये कॉन्ट्रैक्ट भूल जाते हैं। और आज जैसे मैंने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू किया, मैं आज आपको भी एक मौका देना चाहती हूँ कि आप भी जिस पर्सन को आपने अभी अभी सोचा है उसके साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करें। ओके, सो आपके दिमाग में कोई भी हो सकता है। सी, आपका एक्स हो सकता है, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपका क्रश हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर वो इंसान हो सकता है जिससे आप भूल ही नहीं पा रहे हैं। सो अब जिसने भी 111 चूज किया है, oh my masters, no, I'm going to pull the card for, मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट निकालने वाली हूँ उन सब का जिन्होंने 111 चूज किया है, और द सोल कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन जो आपके माइंड में आए थे। लेट मी सी। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट निकल के आ गया है, एंड दैट इज इन स्टिलनेस। आपके दिमाग में जो भी पर्सन है उसका आपसे सोल कॉन्ट्रैक्ट है। व्हाट सोल इज टेलिंग मी थ्रू दिस मैसेज इज, I came into your life so that you finally meet yourself. मैं आपको आपसे मिलाने आई हूँ।
दैट इज द सोल कॉन्ट्रैक्ट। साउंड स्ट्रेंज? इस पर्सन के आने से पहले आपकी लाइफ में सिर्फ आप दूसरों की प्रॉब्लम फिक्स कर रहे थे, ठीक है? आई एम फाइन बोलते थे जबकि आप ओके भी नहीं थे। हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे। एंड जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आया जिसको आपने सोचा, जिसका के साथ आप सोल कॉन्ट्रैक्ट जानना चाहते हो, आप गूगल पे जाके सोलमेट्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ये सब सर्च करने लग गए। आप सोचने लगे, जब वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे, कि व्हाई शी और ही इज नॉट रिप्लाइंग। और आप ये भी सोचने लगे, यार व्हाई शी चेंज, वो बदल कैसे गई, वो बदल कैसे गया, ये सब सोचने लगे। यू थॉट योर प्रॉब्लम वाज देम, बट एज पर द सोल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने आपको आपके अंदर क्या है वो दिखाया, आपको आपसे मिलवाया। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। उनकी साइलेंस नहीं, जब वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे अचानक से, और इन एनी सिचुएशन, उनकी साइलेंस ने आपको खुद से बात करना सिखाया। कहाँ पहले खुद से बात करते थे? लोगों के पीछे पीछे, लोगों के काम, लोगों के ये, लोगों के वो ही करते रहते थे। अपने से कब बात करी? नहीं करी। उनने आपको, उनके आपसे डिस्टेंस नहीं, जो वो डिस्टेंस उन्होंने बनाया, उन्होंने आपको आपकी स्ट्रेंथ से मिलवाया। किसी के इतने क्लोज जाके जब डिस्टेंस आता है तो भी सरवाइव कैसे करते हैं। और उनकी प्रेजेंस ने आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हु एम आई विदाउट दिस पर्सन, एंड हु आर यू, ये आप सोचो। इसलिए वो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं या आए थे। मे बी आफ्टर मीटिंग देम यू स्टार्टेड हीलिंग, क्योंकि आपने ये सब कुछ सोचना शुरू करा ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में जो वो आपकी लाइफ में लेके आए। आपने टैरो रीडिंग देखना शुरू कर दिया, ठीक है? आपने मेडिटेट करना शुरू कर दिया। आप अपनी बाउंड्री सेट करने लग गए। आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ गई, बट यू हैव चेंज्ड, एंड दैट वाज द agreement your soul made before coming to the earth. समझे? So this is the soul contract for everyone जिसने one true to one choose किया था। And if this resonated with you, please मुझे comments में 111 लिख के बताना, मैं समझ जाऊंगी। Okay? Thank you. अब जिसने भी 333 चूज करा है, मैं उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट पुल कर चुकी हूँ। लेट्स सी, तो उछल के आया एकदम से। सो लेट्स सी व्हाट इज द सोल कॉन्ट्रैक्ट। सीक्रेट्स ऑफ टाइम। तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, उनसे आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट था या है, एंड इट सेज सीक्रेट ऑफ टाइम, बेसिकली डिवाइन टाइमिंग। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप ये जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ऐसा कितनी बार हुआ है दैट यू प्रेड कि बस एक बार वो पर्सन आपको मैसेज कर दे, गलती से ही कर दे, बस मैसेज कर दे, या एक बार कॉल कर ले, कॉल पे बात हो जाए, या एक बार कहीं आप उनसे मिल लो। हुँ? या और ऐसा हुआ भी कि उन्होंने आपको कॉल किया या मैसेज किया, बट आपका फ़ोन था डेड या फिर साइलेंट। क्या पता चलता है इससे? सी, यहाँ पे ना टाइम का चक्कर है। डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है। टाइम इज़ द मेन रोल। जो ये जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है ना, हर कनेक्शन का ना एक परफेक्ट सीज़न होता है। कभी आप रेडी होते हो, बट सामने वाला रेडी नहीं होता। कभी वो रेडी होते हैं और आप अपनी लाइफ के किसी और चैप्टर में होते हो, राइट? और कभी-कभी आप दोनों ही रेड फ्लैग बन के घूम रहे होते हो, ठीक है? सो एज़ पर द सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ये वाले सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, इस टाइम पे द सोल एंड द यूनिवर्स इज सेइंग कि भाई पहले थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट कर लो और लेसन सीख लो, फिर मिलते हैं, ठीक है? तो आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि समटाइम्स यू केप्ट आस्किंग questions like why did they leave? Because
सोल लेसन या सोल कॉन्ट्रैक्ट उनका आपकी लाइफ में रहने का नहीं था। आए थे और उनको जाना था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद आपको क्या फ़ील हुआ है, आपको वो सोल लेसन उन्होंने देना था कि जब कोई चला जाता है आने के बाद, तो एग्ज़ैक्टली कैसा फ़ील होता है, तो वो चीज़ उन्होंने आपको समझानी थी। एक तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट कुछ लोगों को लग सकता है कि फिर बाद में वो वापस क्यों आ गया? तो द रीज़न इज़ बिकॉज़ नाउ आउट ऑफ बोथ ऑफ यू, वन ऑफ यू हैज़ चेंज्ड, इसलिए वो वापस आया या आई। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वापस ही आना था तो इतना टाइम क्यों लगाया भाई? अब इस बात को समझो, यहाँ पे सब टाइम का खेल चल रहा है, इसलिए मैं ये 3 क्वेश्चन्स बता रही हूँ। अब ये समझो, लाइफ एक एग्ज़ाम है, कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से अपना पेपर फिनिश कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, क्योंकि वो हर क्वेश्चन किसी आंसर में अटक रहे होते हैं, किसी क्वेश्चन में अटक रहे होते हैं, तो वो हमारे सोल लेसन्स हैं। ऐसे ही जो सोल्स हैं, वो अपने-अपने लेसन्स लेकर अलग-अलग पेस पे ग्रो करती हैं। आपने आप जल्दी से ग्रो कर लिया, लेकिन जिसको आपसे मिलना है, जिसका आपसे सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो अभी किसी पुराने लेसन पे अटका हुआ है, तो आप नहीं मिलोगे, ठीक है? तो आप वो सोल्स तब मिलती हैं जब एज़ पर द यूनिवर्स, एज़ पर योर कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों एक-दूसरे के लिए रेडी होते हो। सो इट्स नेवर the wrong person. It's simply the wrong version of both of you. This person entered your life to teach you something very powerful. अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस में पेशेंस जब वो चले गए, ट्रस्ट, सरेंडर, स्टॉप फोर्सिंग कॉन्वर्सेशन टू एनी अदर पर्सन, स्टॉप चेजिंग क्लोजर कि मुझे क्लोजर नहीं मिला, स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरी आउटकम, ये सब सिखाया। बिकॉज राइट कनेक्शन डजंट नीड बेगिंग, अंडरस्टैंड। वो कहते हैं ना, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, जो आपका है वो आपके पास रहेगा और जो आपका नहीं है, जो चला गया वो आपका कभी था ही नहीं। सॉरी बॉस, आई डिसअग्री। ये तो मैं चेंज कर चुकी हूँ, बिकॉज मैं समझ चुकी हूँ, आई बिलीव समथिंग एल्स। लिसन वेरी केयरफुली, ओके? According to me and what I believe and as per my spiritual experience till now, what is meant for you will always find its way to you. And what choose to leave you is simply completing the role it come to play. And that's the soul contract you both have signed before coming to the earth. So जो जा रहा है ना, वो भी आपके लिए ही जा रहा है। सो ब्लेस ईच अदर, गिव मोर लव टू ईच अदर। कभी किसी को देखा है कि किसी ने प्यार के लिए अपने प्यार को भी छोड़ दिया? सो इफ 333 आपने चूज़ किया था और अब आपको समझ आ गया कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन के साथ क्या था, तो मुझे कमेंट्स में 333 करके ज़रूर बताना, मैं समझ जाऊँगी। ओके? अब आते हैं अपने उन लोगों पे जिन्होंने 555 सेलेक्ट किया है, एंड आई एम गोइंग टू सी कि आप वो जिस पर्सन के भी बारे में सोच रहे थे, उन्होंने जिस पर्सन का चूज़ किया था इंट्यूटिवली, उनका उनके साथ क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आ गया। ओके, सो द सोल कॉन्ट्रैक्ट इज़, जो सोल बता रही है वो ये है, लेट गो ऑफ द बर्डन। And the soul is saying, that person's soul is saying, I didn't come to your life to make it easy. I came to your life to make it light,
सो लेट गो ऑफ योर बर्डन। वो आपकी लाइफ को लाइट करने आए हैं, हल्का करने आए हैं। आपने कुछ ऐसे बर्डन्स ले रखे हैं ऊपर जो आपके हैं भी नहीं, उनको रिलीज करने आए हैं। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपको रिलीज करेगा आपके बर्डन से। थिंक अबाउट इट। हैव यू एवर caught yourself saying मैं ही मैसेज कर लेती हूँ, मैं ही सॉरी बोल देता हूँ, मैं ही एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं ही समझ लेता हूँ। सो ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी रिलेशन में, ऐसा लग रहा है कि आप एक किसी कस्टमर सपोर्ट के डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हो। होता है ऐसा? सो ये जो इतना बर्डन है, ये क्यों लिया हुआ है कि मैं सॉरी सॉरी का बर्डन, मैसेज कर लेता हूँ, एडजस्टमेंट का बर्डन। आपको लगता है कि आप ये सब उस पर्सन के लिए कर रहे हो। यू आर सेइंग मानसी, मैं उस पर्सन के लिए कर रही हूँ ना यार ये तो, या मैं उस पर्सन के लिए कर रहा हूँ। आपको लग रहा है ये सब कुछ आप उस पर्सन की वजह से कर रहे हो। बट डू यू वांट मी टू रिवील द ट्रुथ? आप चाहते हो मैं सच-सच बोल दूँ? और आज मैं बोलूँगी बिकॉज़ हम रिव्यू कर रहे हैं इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को, एंड आई थिंक यूनिवर्स वांट्स टू नो यू, वांट्स टू टेल यू दिस। ये जो भी आप बर्डन लिए हुए हो ना, ये सब चीज़ें बर्डन है। सॉरी बोलना, एडजस्ट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये सब बर्डन्स हैं। ये जो भी आप बर्डन लिए हुए हो ना, ये सोचकर कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहा हूँ, उसका इन जो भी आप कर रहे हो ना, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इट स्टार्टेड मच बिफोर देम कमिंग इनटू योर लाइफ। उनकी लाइफ, आपकी लाइफ के आने से पहले बहुत कुछ ये हो चुका है। एंड आई टेल यू व्हाट, याद करो, मे बी बिकॉज समवन मेड यू फील इन योर चाइल्डहुड और योर adulthood that in order to get loved you need to earn love. Example, maybe when you get good marks आपको praise किया जाता था, and when you made a mistake you felt ignored. So, somewhere your inner child learned that I have to perform to be loved, to be praised. So, आप आज भी सॉरी बोल देते हो। ऐसा नहीं कि सॉरी नहीं बोलना चाहिए, बहुत जल्दी, बहुत बार, हर सिचुएशन में। बिकॉज़ आपको लगता है कि आपको सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि मेबी आपने यहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, मेबी आपकी ही कोई गलती होगी, क्योंकि बचपन से यही सीखा है ना? या फिर मेबी यू ऑलवेज़ हर्ड अच्छे बच्चे बात मानते हैं, करेक्ट? एंड टुडे यू स्टिल कीप सेइंग यस, यस। क्या हो रहा है ये यस, यस? ये है अच्छे बच्चे बन रहे हैं हम। एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेबी लव एंड अप्रिसिएशन ओनली came into your life when you adjusted. So आप आज भी उस पर्सन के लिए ये सोच रहे हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, शायद इसकी वजह से ये मुझे चूज़ कर लेगा। लेट मी एडजस्ट, थोड़ा और वेट कर लेती हूँ। क्या हो गया? सी, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट करता है, बट वो ये भूल जाते हैं that children don't learn from words, they learn from what they experience. Getting my point? And वही चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो आपने एक्सपीरियंस कर करके सीखा, वही आपका क्वाइटली बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। और जब एक इंसान आपकी लाइफ में आता है, एंटर करता है या करती है, तो उसके आने से ये जो हिडन फियर्स, हिडन बिलीफ सिस्टम थे ना, दैट ऑल केम कम टू सरफेस। आपको लगता है यार ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आई है, क्योंकि जब से ये मेरी लाइफ में आई है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, या ये लड़का मेरी लाइफ में प्रॉब्लम लेके आया है, जब से ये आया है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। बट सोल इज सेइंग कि ये प्रॉब्लम नहीं है,
ये हीलिंग लेकर आई है। नाउ क्वेश्चन इज हीलिंग कैसे भाई? वो तो सारे मेरे गढ़े जो मेरे बिलीफ सिस्टम से जो मैंने पता नहीं कैसे बना लिए थे, जो मैंने सीखा था एक्सपीरियंस से, अच्छे बुरे व्हाटएवर, उससे ये मेरी हीलिंग कैसे लेके आई है? क्योंकि ये तो मुझे उन सब जगह पे उनको निकाल रही है बाहर। आई टेल यू, एक बात सोचो समझो वेरी केयरफुली। लेट्स से ये लड़का या लड़की जो भी आपकी लाइफ में है, जिसके बारे में आपने सोचा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट खुलवाया है, ये डॉक्टर है। नाउ डॉक्टर डोंट क्रिएट पेन्स, they press the place that already hurts to know where the pain is। मैं कहूँगी डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है, and he will do this। कहाँ दर्द है? he simply do that and to know कि भाई मुझे किस एरिया को सही करना है। Similarly, this person in your mind didn't create your wounds, they simply touched it, and when they touch it, please लड़ना मत, आर्ग्यूमेंट्स में मत चले जाना कि तुम ही हो, तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो, तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो, तुमने मेरी लाइफ में ये कर दिया है। 2-3 चीज़ें होंगी समझना, या तो दे विल रिजेक्ट यू, एंड रिजेक्शन ही आपकी मेडिसिन है, यही सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। दिस पर्सन विल कम, दिस पर्सन विल पूरे दो ऑल योर हर्ट एंड बिलीफ सिस्टम, अल्टीमेटली रिजेक्ट करेंगे, एंड रिजेक्शन इज योर मेडिसिन। हाउ? सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करना, और मुझे अपने आप को आज के बाद रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हमें बचपन से वो रिजेक्ट ही करते आ रहे हो, अपनी फीलिंग्स को भी। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि दे अबैंडन यू, बिना कुछ बोले, बिना कुछ क्लोजर दिए चले जाएंगे। सो दैट यू स्टॉप अबैंडनिंग योर सेल्फ, जो बचपन से अबैंडन करते आ रहे हो। आप अपनी टेक केयर करोगे कि उसने नहीं किया, क्या मैं भी अपने आप को छोड़ दूं? आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू करोगे। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि दे डोंट चूज यू, सो दैट आपको ये फील हो कि मुझे अपने आप को चूज करना है भाई, ये कौन है कि मुझे चूज ना करने या करने वाली? आपको बुरा लगेगा। देयर इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, सी द डिफरेंस। द लेसन was never about them. The lesson was always about you in every situation. And once you release the emotional burden, you will stop attracting the same kind of relationship with different faces in your life. So ये आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था बिफोर कमिंग टू द अर्थ, एंड आपने उन्हें ये कहा था, मेरी लाइफ में तब तक आते रहना जब तक मैं अपनी लाइफ का ये वाला लेसन ना सीख लूं, because you are my closest and I need your help. You are the experienced soul and I need your help. कोई और मेरे साथ, एक माँ है, वो अपने बच्चे के साथ, एक जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वही आपके सामने बैठ के आपको बताते हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, बाहर वाला नहीं बताता। उन्हीं के अंदर ये करेज होता है। तो जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में है ना, आपके बहुत क्लोजेस्ट सोल ट्राइब में है और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने ये बोला कि ठीक है, मैं तेरी लाइफ में तेरा दुश्मन बन के आऊँगा, मैं तेरी लाइफ में तुझे रिजेक्ट करके जाऊँगा, मैं तुझे अबैंडन करके जाऊँगा, लेकिन तुम उस पे मत अटक जाना, तुम सीखना उससे। और मोस्ट ऑफ द लोग उसी पे अटके रहते हैं, उसी को दुखड़ा बहुत सालों तक उनके अंदर चलता रहता है, वो गाँठ बाँध के रहते हैं। वो लेसन नहीं है, उसके बाद आपकी लाइफ में जो होना चाहिए उसको समझो, राइट? एंड वंस यू हील, द स्टोरी चेंजेस, एंड दैट डे ये सोल कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको कुछ समझ आया हो, मैंने समझाने की कोशिश करी है छोटी सी, एंड आई डोंट नो, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। सो कुछ भी समझ आया हो और रेजोनेट किया हो तो कमेंट में 555 ज़रूर लिखना, ठीक है? टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। मोर लव एंड लाइट टू यू। और अगर आपको और भी डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए,
आपको थोड़ी-सी मदद और चाहिए, आई एम हियर टू हेल्प यू। बुक योर वन ऑन वन। आई नीड नॉट टू से।